है, मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से, हम बोल भी नहीं पाते हैं। इस चौराहे पे भी फांसी दिया जाए तो कम है, क्योंकि वो गुनहगार है, वो निर्दोष थी। वहाँ पर हम लोग के भी मारपीट किया गया है। अब बोला कि गोली मार देंगे हम। सास है काजल के। बहू तो अब इस दुनिया में नहीं रही मैम। है, मेरा बहू नहीं है, 2 बच्चा है, उसका लड़की है 2। हम लोग कहा के सामने हम लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, बाकी कोई डॉक्टर 1 मिनट भी उसको नहीं दिए। 1 साल से बेसी से उसका यहाँ इलाज चल रहा था, पहले से बच्चा होने का पहले से इलाज चल रहा था, उसको ट्रीटमेंट सब कुछ किया गया था, वहीं कर रहा था। बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा पैसा लगता। हम बोले बाबू और कहीं दूसरा नहीं, तो नहीं मम्मी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो हम अच्छा हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट हैं। इसलिए उसके बाद हम लोग इतना मैंने 2:07 में बच्चा को निकाला है, 1 मिनट के आगे पीछे बच्चा हुआ है। और उसके बाद तुरंत ना इसको सीओ है, कुछ भी उसका पास कोई मशीन नहीं है। उतना बड़ा हॉस्पिटल है, बाकी कोई मशीन नहीं है। तुरंत ऊपर कर दिया, तुरंत निकाल दिया, स्पेस निकाल दिया, ओटिस निकाल के बस 15 मिनट में निकाला है ऑपरेशन करके, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट। अस्पताल ने लापरवाही बरती, आप मानती हैं इस बात को? क्यों नहीं? आज आपकी बहू की जान गई। जान गई है तो जान के न लिया। उसके बाद की 16 जानबूझ कर लिया, जानबूझ कर लिया गया है। 16 तारीख के डेट दिया था और 14 तारीख के बुला दिया। उसको डरा के बुलाया है कि बच्चा का नुकसान होगा, मरीज का नुकसान होगा। इसी कारण से 2 दिन पहले बुला के किया है, अनजान में नहीं किया है, जान के ही जान लिया गया है। अनजान में थोड़ी हम लोग परिवार है, तो हमको पता नहीं है। हम लोग हर जगह हम लोग समझते हैं, हम लोग बुजुर्ग है तो कुछ तो समझते हैं ना, हम लोग की बहू बेटी का कैसे क्या होना चाहिए। और हमारा बहू के जान 1 मिनट देखा नहीं। हम लोग के भी मारपीट किया गया है, वहाँ पर हम लोग के भी मारपीट किया गया है। अब बोला कि गोली मार देंगे हम। कौन बोला गोली? सब अक्सर लोग था, वर्दी वाला पुलिस लोग था, तो बोला कि गोली मार देंगे। हम बोले कि ठीक है मारिए, गोली मारिए, आपको हिम्मत है तो मारिए। हम डट गए भी, हम हाथ जोड़ के सबसे बोल रहे हैं। सर धमकी भी दे रहे थे? हाँ, धमकी भी दे रहे थे, मारने के लिए उठा भी, गोली एकदम चलाने के लिए भी उठा। तो हम बोले कि चलाइए गोली, आप में दम है तो चलाइए। क्या समझ ले हम लोग का कि हम लोग का पहुँच नहीं है। हमारा बहू ऑफिसर थी, बेटा डॉक्टर है, उसका भाई डॉक्टर, उसका मामा डॉक्टर, उसका दोस्त डॉक्टर, सब डॉक्टर है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा ये जो कांड है अस्पताल में बहू का हत्या कर दिया गया, जान को हत्या किया। क्या चीज का बदला लिया है? हम लोग का ऐसा कुछ भी तो नहीं था। जवाब तो ये अस्पताल की और जो कुछ अस्पताल को लेकर के और कुछ जो आप लोग कहाँ की है? इधर की है? नहीं, मैं मौसी सास। आप काजल की मौसी सास है? जी। क्या कहेंगी, इतनी बड़ी घटना हो गई, जानबूझ के हत्या कर दिया गया है उसको। बहुत दुख की बात है, मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से, हम बोल भी नहीं पाते हैं। न्याय के देवी के साथ अन्याय हो गया, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। न्यायालय के पास आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं कि उसको न्याय मिले। बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ऐसे अन्यायकर्ता को अगर बीच चौराहे पे भी फांसी दिया जाए तो कम है, क्योंकि वो गुनहगार है, वो निर्दोष थी। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। अब ये प्रदर्शन जो है कैंडल मार्च का रूप ले चुका है और अब ये पटना हाईकोर्ट से निकल चुका है। मांग यही है कि जिस तरीके से काजल मिलन के साथ हुआ है, वो अब इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उसकी जो 2 बच्चियां हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। उनकी सास ने क्या कुछ कहा और मौसी सास ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।